और बंगाल के विकास की अच्छी बात यह है कि यहाँ इंडस्ट्री और सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट अलग अलग नहीं देखा जाता है। सामग्रिक विकास जिसको बोलते हैं, मनुष्य का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा, तभी इंडस्ट्री का विकास होगा। 10-11 साल पहले की छवि से आज का छवि हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा है, कलकत्ते का डेवलपमेंट देखा है। आप बंगाल के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में जाइए, कितना अच्छा डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट से लगता है कि यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और कर रहे हैं हम लोग। बंगाल में इंडस्ट्री आनी है तो ट्रेडर की दरकार है, बिकॉज बिना ट्रेडर्स के इंडस्ट्री कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती है। सब सामान बेचने वाले ट्रेडर्स हैं और यहाँ के ट्रेडर्स रियली बहुत खुश हैं कि इतना बड़ा एक्सपो उन लोगों के लिए हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्व बांग्ला महासम्मेलन के मंच से साफ तौर पर कह दिया कि पश्चिम बंगाल जो आज सोच रहा है उसे पूरा देश कल सोचेगा। और कहीं ना कहीं व्यवसाय की बात की जाए तो बंगाल जो है वो पूरे देश को राह दिखाएगा। दीदी ने वहां पर जानकारी दी कि 3,42,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव जो है वो 2 दिनों में विश्व बांग्ला महासम्मेलन के मंच से मिला है और आने वाले समय में यहाँ पर विकास की धारा बह जाएगी। और दोस्तों हम लोग इस वक्त बंगाल ट्रेड एक्सपो में हैं जो साइंस सिटी में 5 दिवसीय चल रहा है और यहाँ पर आज दूसरा दिन है। यहाँ पर भी हम आपको कुछ लोगों से मिलवाएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों से आपको मिलवाएंगे और इस ट्रेड एक्सपो की खासियत क्या है ये हम लोगों ने आपको दिखाई है और अधिकारी क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल में वाणिज्य को लेकर, इस पर हम लोग आप लोगों को उनसे रूबरू करवाएंगे। और जिन्हें सबसे पहले रूबरू करवाएंगे वो हैं WBIDC के चेयरमैन राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा क्या कुछ कहते हैं, आइए चलते हैं उनसे पूछते हैं कि राजीव सिन्हा को जो है वो वाणिज्य को लेकर कितने उत्साहित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ कह दिया है कि बंगाल में जो निवेश हो रहा है, बंगाल में जो विकास हो रहा है, बंगाल में जो बिजनेस हो रहा है उससे कहीं ना कहीं बाकी राज्यों को शिक्षा मिलेगी। हमारे साथ दोस्तों WBIDC के चेयरमैन हैं राजीव सिन्हा साहब। सर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 3,42,000 करोड़ का जो प्रस्ताव है, तो अब ऐसा लगने लगा है हम लोगों की जो बंगाल है वो पूरे देश को अब कहीं ना कहीं राह दिखा रहा है। एक ज़माने में लोग कहते थे कि गुजरात चलो, एक ज़माने कहते थे दूसरे राज्य चलो, अब बंगाल चलो, क्योंकि अडानी साहब भी आ रहे हैं और भी बहुत साथ में बहुत लोग लेके आ रहे हैं। क्या कहना है? अच्छी बात है, बंगाल तो हमेशा से रास्ता दिखाया है लोगों को और बंगाल का ग्रोथ देख के हम लोग तो मेरी बात या किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये जो पब्लिक डोमेन में फिगर है वो देख लीजिए, बंगाल की तरक्की और बंगाल का पावर उसी से आपको पता चल जाएगा। तो अच्छा कर रहा है बंगाल, अच्छा कर रहा था और अच्छा करेगा। इसका मतलब है कि जो बंगाल जो आज सोच रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है, वो पूरा देश कल सोचेगा। अब ये बात बिल्कुल अब साबित हो रही है, पूरे तराजू पर साबित हो रही है कि बात अब जो बंगाल में विकास है वो द्रुत गति से बढ़ रहा है और पहिए पर विकास की पहिए पर कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल दौड़ रहे हैं और बंगाल के विकास की अच्छी बात यह है कि यहाँ इंडस्ट्री और सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट अलग अलग नहीं देखा जाता है। सामग्रिक विकास जिसको बोलते हैं, मनुष्य का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा, तभी इंडस्ट्री का विकास होगा। और इस ट्रेड एक्सपो में जो आप आए हुए हैं, आपने घूम घूम के तमाम काउंटर्स में भी आप गए हैं, आलपीन से लेकर मशीन तक अगर किसी को चाहिए या समझना है तो सीधे चलिए आइए साइंस सिटी में। थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ बताइए। नहीं, सबको आना चाहिए, आके देखना चाहिए, पता चलेगा कि बंगाल बहुत बड़ा कंजम्पशन का स्टेट है। यहाँ 11 करोड़ का पॉपुलेशन है और हम चाहेंगे कि ट्रेड से शुरू हुई है जो यात्रा वो आगे आगे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़े। तो दोस्तों हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि CWBTA के जो प्रेसिडेंट हैं सुशील पोद्दार जी, उनसे बातचीत करवाएंगे। आपका सर 3,42,000 करोड़ का निवेश हो गया है पश्चिम बंगाल में और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इसका ऐलान किया है। अब समझ में आ रहा है कि चलो सिर्फ बंगाल के चलो। एकदम सही है, जैसा कि मैंने कल आपको कहा था वही चीज़ साबित होने जा रही है। हम 3,42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं जो होने वाला है, और जो होते ही हम ट्रेडर्स तैयार हैं उनका माल बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्री लगी, उसका प्रोडक्शन हुआ, उनका सेल का दायित्व हम लेंगे, उनको बिजनेस हम देंगे और बंगाल की उन्नति अब कोई नहीं रोक सकता है। हम सब देख रहे हैं, हम लोगों ने साबित कर दिया है कि यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस होगा और ये निवेश इस बार आएगा ही आएगा और उससे बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा। क्योंकि कल भी मैंने जैसा कहा था कि यहाँ पर
अभी सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है वो है यहाँ का कंजम्पशन। यहाँ कंज्यूमर भरे पड़े हैं। अगर 11 करोड़ जनता है तो 11 करोड़ जनता के मेरे ख्याल से 22 करोड़ मोबाइल होंगे। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं हो। तो हर ऐसे ही जैसे मोबाइल का मैंने उदाहरण दिया, वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो जगह जगह मतलब उपलब्ध हैं और बिक्री होने के लिए तैयार है। एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर इतना बड़ा ट्रेड एक्सपो लगाए हुए हैं और बहुत बाहर से भी लोग आकर इसका मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग एक दशक पीछे झाँकते हैं, 10 साल पहले झाँकते हैं पश्चिम बंगाल को, तो उस समय का जो बंगाल था और अब का जो बंगाल है, कहीं ना कहीं बजाज कहिए या विप्रो कहिए या फिर अब अडानी कहिए, ये जो रुख अब बंगाल की तरफ बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो बंगाल की तरफ रुख कर रहे हैं, इससे इसका जो फायदा है सो अब हम लोग को भी, आम आदमी को भी मिलने जा रहा है। सर 100% मिलेगा। ये एक चेन है। हम आम आदमी हर जगह से कनेक्टेड हैं। हमें यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ काफ़ी संख्या में आय आएगी, तो आगे और डेवलपमेंट उन पैसों से होगा। 10-11 साल पहले की छवि से आज का छवि हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा है, कलकत्ते का डेवलपमेंट देखा है। आप बंगाल के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में जाइए, कितना अच्छा डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट से लगता है कि यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और कर रहे हैं हम लोग। और आप CWBT के प्रेसिडेंट हैं, दूसरा दिन आज लगभग समाप्ति की ओर है। कितना क्या कुछ अच्छा रिएक्शन आ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। रिएक्शन बहुत अच्छा है, हम बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंदित हैं। आज सुबह पहला विजिटर जो कि समय यहाँ पर 10:30 बजे खुलने का है, पहला विजिटर 8:15 बजे आ गया। कहीं से बाहर से आए थे, वो ट्रेन से डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। उसके साथ काफ़ी संख्या में लोग आने लगे, तो हमें उनको विनती करनी पड़ी कि वो स्टॉल के सिक्योरिटी का मामला है, तो हम उनको नहीं जाने दे पाए। तो सबको विनती करें कि हम लोग नहीं 10:30 बजे आइए। बहुत एक्साइटेड हैं। आपने भी देखा स्टॉल में बहुत भीड़ है, जनसंख्या काफ़ी है, तो काफ़ी एक्साइटेड है। यहाँ इस पूरे वातावरण को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है और जो विजिटर्स आ रहे हैं, बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी जो यहाँ पर देखने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है सो इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है। पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ इतना बड़ा ट्रेड एक्सपो लगा हुआ है। इससे क्या कितना एनर्जी मिलता है, कितना मोटिव मिलता है इससे? मैं तो बहुत आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। अपने आप को मतलब दुगना वजन वाला महसूस कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जब मैंने इस प्रोग्राम की, हम लोगों ने, हमारे साथ हमारे पास प्रेसिडेंट मिसेस SK चौड़िया जी हमारे एडवाइज़र भी खड़े हैं, जब इस प्रोग्राम की नींव रखी गई थी तो मैंने भी सपने में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम, इको फ्रेंडली प्रोग्राम। आप देख रहे हैं साफ़ सुथरा साइंस सिटी। हम लोग सब जानते हैं कि मैदान में धूल भरा होता है, उसके बावजूद एक भी धूल की कण दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये बहुत बड़ा अच्छा शो है अपने आप में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि आगामी 3 दिन एग्जीबिशन और है, आइए और इसका फ़ायदा उठाइए बिजनेस के। देखिए, ये एक्सपो अभी 2 दिन से चल रहा है। आज हम लोग को लग रहा है कि इसकी सफलता सामने नज़र आ रही है। नेक्स्ट 3 दिन में हम बहुत बिजी रहेंगे। हम लोगों को फुर्सत नहीं मिल रही यहाँ पर लोगों से बात करने की। नए प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं और लोग बड़े उत्साहित हैं कि आज इस ट्रेड एक्सपो से उनको जो फ़ायदा होने वाला है, उसका जो फल मिलेगा वो आगे काल में मिलेगा। बंगाल में इंडस्ट्री आनी है तो ट्रेडर की दरकार है, बिकॉज बिना ट्रेडर्स के इंडस्ट्री कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती है। सब सामान बेचने वाले ट्रेडर्स हैं और यहाँ के ट्रेडर्स रियली बहुत खुश हैं कि इतना बड़ा एक्सपो उन लोगों के लिए हो रहा है और इसका फल सबको इस बंगाल को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।